है। गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। आज उन्होंने नेत्र बंद किए और भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। और कहने लगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दसाऊ दिशा से आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में से जहाँ कहीं भी हो, कोई सी भी दिशा में हो, जल्दी से आओ और भोग लगाओ। अब वहां पर बैठा था कन्हैया। कन्हैया ने जब सुना कि ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, कन्हैया बोला ओ तेरी का, ये बाबा तो मुझे बुलाए रहो। अरे ब्रज को रसिया तो मैं हूँ और मैं ही सबके मन को बसिया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सबके मन में बस जाए, पर मैं तो सबके मन में बसने वाला हूँ। कन्हैया ने एक क्षण नहीं लगाई आने में, एकदम से आकर के आज खीर को खाने लगा। बालक जब जल्दी जल्दी भोग लगाता है तो कैसे खाता है पता है? दोनों हाथों से जल्दी जल्दी, कोई देख ना ले। अब गर्गाचार्य जी ने भोग लगाना प्रारंभ किया, भोग पूरा लगा दिया, नेत्र खोले तो आज जैसे नेत्र खोले एकदम से कन्हैया पर दृष्टि पड़ी। कन्हैया को देखा तो आज गर्गाचार्य जी चिल्ला पड़े, कह रही यशोदा ये तेरे लाला ने क्या कर दिया, मेरा बना हुआ भोग झूठा कर दिया इसने। यशोदा जी दौड़ती हुई आई, बोली क्या हो गया बाबा? गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अभी तो पूछ रही हो क्या हो गया, दिखाई नहीं देता? मैंने कितने मेहनत करके ये खीर बनाई थी, तेरे लाला ने झूठी कर दी। मैया ने जब लाला को देखा, अब मैया क्या करे, अपना सिक्का खोटो हो तो खाते बोले। मैया कहने लगी बाबा क्षमा कर दो, बालक है, भूल हो गई, इसे क्या पता क्या आप भोग लगा रहे थे। मैं आपको दोबारा से सामग्री दे दूंगी, आप दोबारा भोग लगा लेना। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि पहले से यहाँ से लेकर जाओ। मैया नाराज हो गई कि आज लाला ने संत का प्रसाद झूठा कर दिया, कान पकड़ के लाई, आज कमरे में बंद कर दिया, चल यहाँ पर बंद रहे, अब यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को दोबारा से सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, आज फिर से भोग लगाने के लिए बैठे। अब जैसे ही भोग लगाना प्रारंभ किया तो एकदम से रुक गए कि पहले मैं कह रहा था ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, तो वो लाला आ गया मेरे प्रसाद को झूठा कर गया, अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा। अब दूसरी तरह से भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे आओ भोग लगाओ मोहन भोजन गरीब का, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन भोजन गरीब का, आओ
गर्गाचार्य जी ने कहा कि आओ भोग लगाओ मोहन। जय हो। कन्हैया ने सुना कि मोहन कहा है बाबा ने। अरे मोहन तो मेरो ही नाम है। ये अजीब बाबा है, पहले पिटवा देता है फिर बुलाता है। कन्हैया ने विचार किया कि हो सकता है ये बाबा फिर से मुझे पिटवाने के लिए बुला रहा हो। कन्हैया जी कहने लगे बाबा जितना ज्ञान आपके पास इस वक्त है ना उतना तो मेरा घर रखा रहता है। कन्हैया जी आज दूसरे रूप से गर्गाचार्य जी के सामने आए। एक स्वरूप कमरे में बंद है, दूसरा स्वरूप गर्गाचार्य जी के सामने उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो एकदम से देखा कि लाला फिर से थाली पर बैठा है। चिल्ला पड़े कि अरे लाला ये तू क्या कर रहा है? मैं बार बार भोजन बनाता हूँ, तू बार बार झूठा कर देता है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज कहने लगे अरे यशोदा यहाँ पर आ देख ये लाला क्या कर रहा है। यशोदा जी दौड़ती हुई आई, बोली अब क्या हो गया? गर्गाचार्य जी कहने लगे दिखाई नहीं दे रहा, ये लाला मेरे प्रसाद को झूठा कर रहा है। मैया कहने लगी बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा कि तुम्हारे तो दोनों ही फूट गए दिखे हैं। कहाँ है लाला यहाँ? गर्गाचार्य जी ने कहा कि मेरी खीर की थाली पर देख ये प्रसाद खाए जा रहा है। मैया ने देखा तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैया कहने लगी बाबा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक बार कहने से मैंने लाला को दंड दिया तो आप उस लाला को दोबारा से पिटवाना चाहते हो। गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा तुझे लाला दिखाई नहीं दे रहा? यशोदा जी ने कहा कि जब लाला होगा तभी तो दिखेगा, यहाँ कोई है ही नहीं। गर्गाचार्य जी आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे लाला दिखाई दे रहा है, इसे दिखाई नहीं दे रहा। मैया कहने लगी आपको पता है मेरा लाला अंदर बंद है, चलो आपको दिखाती हूँ। आज गर्गाचार्य जी को लेकर पहुंची, जैसे ही दरवाजा खोला कन्हैया कमरे के अंदर कोने में बैठा हुआ था। मैया ने कहा ये देखो ये रहा मेरा लाला। चिल्ला रहे हो कि भोजन झूठा कर दिया, भोजन झूठा कर दिया। मुझे लगता है बाबा आपकी बुद्धि सटिया गई है और सटियाए हुए लोगों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकते हो। गर्गाचार्य जी ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मैंने तो सोचा था कि अब संसार के मनुष्यों को छलेगा, पर इसने तो मुझे ही छल लिया। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे आखिर ये सब है क्या। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी अपने प्रसाद के पास आए जहाँ पर उन्होंने खीर बनाकर रखी थी, वहां पर आकर देखा तो वही लाला उस खीर को खा रहा था। गर्गाचार्य जी एकदम से आवाज लगाने को हुए पर एकदम से रुक गए कि अगर मैं यशोदा को आवाज लगाऊंगा तो हो सकता है ये भाग ना जाए। यशोदा ने तो कह दिया मेरा लाला अंदर बंद है। आज गर्गाचार्य जी धीरे धीरे चले। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी कन्हैया के सामने पहुंचे, कहने लगे कन्हैया ये तू क्या कर रहा है? भगवान बोले कि बाबा आप ही तो बुला रहे थे भोग लगाने के लिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कोई भक्त हमें मनुष्य बुलाता है तो हम जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि भक्त क्या खिला रहा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे लाला तू मुझे ये बता फिर ये सब हो क्या रहा है? तू मुझे दिखाई दे रहा है, यशोदा को क्यों नहीं दिखाई दिया? भगवान कन्हैया ने कहा बाबा मुझे देखने के लिए ये हाड़ मास के नेत्र नहीं बल्कि भक्ति भाव प्रेम स्नेह होना चाहिए। मैं इन हाड़ मास के नेत्रों से दिखने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान के चक्षुओं से दिखाई देता हूँ। आपको ज्ञान हो गया
इसलिए मैं आपके सामने आपके भोजन को ग्रहण करने के लिए आया। मैया को ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं आया। गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे अपने दर्शन कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया ने गर्गाचार्य जी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। आज इस स्वरूप को देखकर गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कन्हैया का कितना सुंदर स्वरूप है। आज इस स्वरूप को देखकर गर्गाचार्य जी भगवान कन्हैया का भजन करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना तो किसी को धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है। जरूरत है तो केवल मन। जिस मनुष्य के पास प्रेम भरा मन है, भाव भरा हृदय है, उसके पास भगवान अवश्य आते हैं।